ओके सो हम कॉलम्स एंड फुटिंग्स पढ़ रहे थे। हमने अपने फ्लोर प्लान पे कॉलम्स अरेंज कर लिए, फुटिंग्स भी अरेंज कर ली। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, उसका सेक्शन डिटेल स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। सेक्शन डिटेल में हमें दो टाइप की डिटेल्स देनी पड़ती हैं। अगर हम रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, फुटिंग में और कॉलम में हम रीइंफोर्समेंट दिखाना चाह रहे हैं, तो दो डिटेल देनी पड़ती है। एक आपका टॉप व्यू जो कि आपका कुछ इस फॉर्मेट में आता है, एक आपका वर्टिकल सेक्शन व्यू। ठीक है, हमने इससे पहले एक टिपिकल सेक्शन कट आउट कर लिया था। टिपिकल सेक्शन में हम ये बताते हैं कि फुटिंग का पैड की लेंथ कितनी होने वाली है, ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी होने वाली है, ड्रॉप कितना होने वाला है आपका फ्लोर लेवल से या ग्राउंड रोड लेवल से, आपका ड्रॉप कितना होने वाला है, ठीक है, नीचे आपके क्या क्या एलिमेंट की फिलिंग हमने दे रखी है और कितनी थिकनेस की दे रखी है। अब जैसे आपको मैंने बताया था, पीसीसी की फिलिंग जो होती है वो हमारी 100 से 150 स्टैंडर्ड चलती है हमारी। उसके नीचे सैंड फिलिंग आती है, ये भी आपकी 100 से 150 स्टैंडर्ड चलती है। कहीं कहीं और ज़्यादा भी कर देते हैं, इसके नीचे हो सकता है कहीं पे ग्रेवल्स वगैरह की भी फिलिंग दी हुई हो आपकी। ठीक है, ये हमने कॉलम का एक डिटेल तैयार करी थी जिसमें हमने बार की डिटेल दिखाई थी। अब ये बार के साइजेस अभी मैंने सारे में सेम रखे थे, बट साइजेस आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे साइजेस सेम रहें। अब इसी का हमने क्या करना है, एक वर्टिकल सेक्शन कट करना है, तो वो वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि रीइंफोर्समेंट कैसे दिखाना है हमने अपने फुटिंग के अंदर, या कॉलम के जॉइंट कैसे दिखाना है उसके अंदर। तो मैं इस फुटिंग का स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने इसको पहले एक्सप्लोड कर लिया। फुटिंग का जो क्लियर कवर होता है वो हमारा 40 से 50 का स्टैंडर्ड हम लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से 50 का चारों तरफ से ऑफसेट कर दिया क्लियर कवर के लिए, क्योंकि जितना भी रीइंफोर्समेंट होगा वो 50 अंदर आएगा हमारा। पहली चीज़, ऑफसेट करने के बाद मैंने इनको एक्सप्लोड कर दिया। रीइंफोर्समेंट को मैं रेड कलर से दिखाने वाला हूँ, या मैंने अनडू किया। रीइंफोर्समेंट्स को, बार्स को मैं रेड कलर से शो करने वाला हूँ, तो मैंने इनको रेड कलर कर दिया, एक्सप्लोड कर दिया। रीइंफोर्समेंट की जो बार्स हैं उनके डायमीटर अलग अलग साइज़ के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 12 का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। ठीक है, फुटिंग्स में अगर बहुत ज़्यादा कमर्शियल सेटअप है, फुटिंग काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जा रही है, काफ़ी ज़्यादा लोड है, तो 30-40 के भी हो सकते हैं हमारे। ठीक है, जनरली हम लोग 16 का बार लेके चल रहे हैं फुटिंग पैड में। कहीं कहीं अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनना होता तो 12 का बार भी ले लेते। ठीक है, तो 16 का हम बार लेके चल रहे हैं। 16 के बार के लिए मैंने क्या किया, इसको 8 ऑफसेट कर दिया अंदर। अब जो बाहर वाले बार्स हैं इनको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अभी पहले हम सिंगल लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप इसी को चाहो तो डबल लाइन में भी कर सकते हो। अच्छा, अब बार्स हमारे यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, एक से दूसरे की डिस्टेंस टोटल कितनी आ रही है आप देख सकते हो। ठीक है, अब कितने बार देने हैं वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, जैसे कितनी की गैपिंग पे दे रहे हो। इसकी जो गैपिंग है वो मिनिमम आपका 100 से कम तो नहीं दिया जाता है, स्टैंडर्ड हमारा 150 का चलता है, और 200 तक आप दे सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो उस तरीके से डिसाइड कर सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, सेंटर पे हमने बार लिया एक, हमने इसको क्या किया, एरे कमांड पे गए, सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर एरे, विड्थ वाइज रिड्यूस किया हमने इसको, और मैंने जूम करके इसकी स्पेसिंग बढ़ाई, इनको आगे तक किया, और बेस लाइन स्पेसिंग जो थी वो यहाँ से दे दी मैंने। सपोज मैंने 150 का किया, तो आप देखोगे लास्ट बार हमारा यहाँ आ रहा है 150 पे। टोटल कितने आ रहे हैं, 7 बार आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ से 160 का किया। क्लियर कवर के अंदर ही रखना होगा, मैं बार उससे बाहर नहीं लेके जाने होंगे। 160, 170, 170 पे हल्का सा आगे चला गया, 165 आगे इधर की तरफ, ओके कर दिया मैंने इसको। हेलो, ओके, सो हमने एरे कर दिया। तो आप देखोगे एंड से थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया, जो कि ठीक
है, अब हमारे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको क्या किया, सेंटर के अबाउट मिरर कर दिया। अब स्पेसिंग सबकी बराबर हो चुकी है यहाँ पे। ऐसे ही हम वर्टिकल वालों को भी अरेंज कर सकते हैं। वर्टिकल वाले के लिए मैंने सेंटर से लाइन ली, इसको इधर रेट बढ़ा दिया हमने। इस पे भी हम एरे पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने, एंटर किया, रेक्टेंगुलर एरे पे गए। ठीक है, अब इसमें ऐसे पैटर्न नहीं चाहिए, रो चाहिए हमें। हमने रो की वैल्यूज़ को बढ़ा दिया। तो जूम करते हैं, गैपिंग यहाँ से बढ़ेगी हमारी, और नंबर ऑफ पैटर्न यहाँ से बढ़ेंगे हमारे। अब गैपिंग हमें कहाँ से करनी है भाई, रखनी है, वो आप यहाँ से बता सकते हो। मैंने उसको 165 रखा था, मैं इसको भी 165 रख के देख लेता हूँ। कॉलम नहीं पढ़ाने हमें, कॉलम कम कर देते हैं। 165 पे आप देखोगे तो ये 4 आ रहे हैं, तो ये आगे जा रहा है, तो इसकी गैपिंग मैं कम कर देता हूँ। 150 का कर दिया मैंने। वन 145 पे लगभग ठीक आ रहा है हमारा। कितने, 4 आ रहे हैं, हमने ओके कर दिया। इनको डिलीट कर दिया हमने, एक्सप्लोड कर दिया इसको, और इसके अबाउट मिरर कर दिया। आगे ये पैटर्न, ये हमारा फुटिंग का पैड हो गया। ये एक्चुअल में क्या हो गए हमारे, इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब ये डबल फ्रेम, डबल जाल स्ट्रक्चर हो सकता है। उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार बॉटम में भी चलेगा और ऊपर भी चलेगा। बॉटम वाला हैवी डालते हैं, जैसे बॉटम वाला हमने 16 का डाला है, तो ऊपर वाला हम कितने का डालते हैं, 12 या 10 का भी डाल सकते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब लीडर लाइन से अलग से डिटेल दिखाएंगे हम यहाँ पे। ये क्या हुआ हमारा, टेक्स्ट कमांड पे गए हम, डिस्ट्रीब्यूशन बार है। कितने डायामीटर का है ये, 16 डाया के लिए था। इनकी गैपिंग कितनी आ रही है यहाँ से यहाँ तक, 165। और टोटल बार कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 11 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, परसेंटेज सी, कितने डाया के हैं, 16 mm, और @ 165 mm C/C। ठीक है, अभी एक्चुअल में है क्या चीज़ हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ठीक है,
लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन बार। देन ये क्या है हमारे, ये लॉन्गिट्यूडनल बार है, ये लेटरल बार है। अब इनकी गैपिंग कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 145, और इनकी क्वांटिटी कितनी है, 7 है, 7। डायमीटर सेम ही हो सकता है अलग हो, और डिस्टेंस कितना है, 145। आ गया। अच्छा, जहाँ पे इनका जॉइंट आता है, इनके जॉइंट के नीचे एक्चुअली क्या होता है, क्लियर कवर ब्लॉक्स आते हैं। वो ब्लॉक आते हैं आपके 50 बाई 50 के, क्यूब होता है, 50 लेंथ, 50 विड्थ और 50 हाइट। और इन ब्लॉक्स को इनके हर एक जॉइंट पे दिया जाता है। एरे कमांड पे गए हम, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, रेक्टेंगुलर एरे किया, इसको पकड़ के नीचे लेके आते हैं, 7, और ये हमारी 11 है। ठीक है, बेस पॉइंट पे गए, बेस पॉइंट मैंने इसका सेंटर दिया, इसको पिक करके यहाँ रखा, और इस वाले पॉइंट को पिक करके यहाँ रखा। अब ये क्या चीज़ हो गई है हमारे, क्लियर कवर ब्लॉक। ठीक है, ये किस लिए आते हैं, इनके ऊपर आपका स्टील का बार जो होता है वो क्या हो जाता है, रेस्ट कर जाता है। ठीक है, क्लियर कवर ब्लॉक 50 mm बाई 50 mm बाई 50 mm। ठीक है, इनका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, फुटिंग का और इसका। पैड की लेंथ हो गई हमारी 1800 बाई 1000 mm की। ये हमारा क्या हो गया, फुटिंग पैड। फुटिंग के पैड का साइज़ क्या हो गया, 1800 बाई 1000 बाई 450। हाँ, जब भी आएगा तब भी आएगा। देन ये क्या चीज़ आई हमारी, कॉलम आ गया। C1 कॉलम, कॉलम का साइज़ क्या है आपका, 450 mm बाई 230 mm। ठीक है, और आप चाहो तो इस वाले डिटेल को उठा के इसके ऊपर रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से हमने टॉप का इसका रिप्रेजेंट किया। अब इसके अंदर की डिटेल देनी है तो आप, मैंने आपको बताया, आप इसी को उठा के रख सकते हो। ये ब्लॉक रेफरेंस है, आई एंटर किया, मैंने इसके ब्लॉक रेफरेंस को C1 वाले कॉलम को
पे एंटर कर दिया, इसको कट किया, इसको एक्सप्लोड कर दिया मैंने, एक्सप्लोड करने से अलग अलग हो गए। अब इन डिटेल्स को हटा दिया हमने, कॉपी करके यहाँ से यहाँ रख दिया। ठीक है, इसके जो बार्स हैं वो बेंड होंगे, वो क्या आएंगे, तो मैंने इसके लिए @ दे के लेंथ दी। हाँ 200 माइनस के 45 डिग्री पे बना दिया। ठीक है, इसको मैंने मिरर किया, ये तो 20 mm के बार है ना, तो आपके 250 200 आप, मैंने आपको बताया था एक रेंज, उसके हिसाब से आप देख लिया कितने का बैठ रहा है वाला ले लीजिएगा, जितना बार साइज बैठे उसके हिसाब से। ठीक है, ये दिखा रहा है कि कॉलम इसके ऊपर जाके रेस्ट कर रहा है, ये उसके बार्स हैं जो आपके चारों तरफ आ रहे हैं। अब इसका एक वर्टिकल सेक्शन डिटेल देना है हमें। वर्टिकल सेक्शन डिटेल के लिए हमने एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस ले लिया यहाँ से दोनों का, और नीचे जाने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, इसको ट्रिम कर दिया नीचे से। और मैंने एक काम और किया, इनको मैं ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। फुटिंग के पैड की हाइट कितनी थी, 450 ऑफसेट कर दिया हमने, ट्रिम कर दिया। एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस। अब वर्टिकल रेफरेंस किसका, आप इन पॉइंट्स का वर्टिकल रेफरेंस लेंगे। आगे फुटिंग के पैड से 50 mm ऊपर आपका क्लियर कवर का गैप आएगा। क्लियर कवर के गैप में आपका ये क्या आएगा, बॉटम में पहले एक बार पड़ा होगा जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार। एक्सेल एंटर, वी एंटर करके वर्टिकल रेफरेंस लिया इसकी लेंथ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है इसकी, अटैच कर दिया हमने। अब इसको हमने क्या करना है, F एंटर, R एंटर, 0 एंटर, 0 रेडियस पे फ्लिट कर दिया, और इसको भी 0 रेडियस पे फ्लिट कर दिया। ठीक है, वर्टिकल बार जो नीचे वाला बॉटम, एक बॉटम पे बार आएगा और उसके ऊपर ये वाले तो आपके क्या है, देखो दो टाइप के बार होंगे आपके। अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज ये फुटिंग का पैड है हमारा, इसके अंदर बार का स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे पड़ा होता है। कुछ लॉन्गिट्यूडनल बार होंगे, कुछ लेटरल बार होंगे, इस तरीके से जाल स्ट्रक्चर होता है हमारा। मैं आपको इस पे दिखा भी देता हूँ। देख रहे हैं, आपको रेड और ग्रीन कलर से दिखा रखे हैं, इस टाइप के बार। ठीक है, अब ये सिंगल मैश स्ट्रक्चर है, सिंगल मैश यानी कि सिंगल जाल। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो ये क्या है, आपका डबल मैश स्ट्रक्चर है, डबल जाल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नीचे वाले बार हमने कितने के डालें, 16 mm के डालें, तो ज़रूरी नहीं है ऊपर वाले बार भी 16 mm के ही आए, वो आपके कम के भी आ सकते हैं। जैसे कि ये 16 mm है तो ऊपर वाला 12 mm या 10 mm का हो सकता है हमारा। तो सेक्शन डिटेल में एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इसको बीच में से कट करोगे, जो आपका सपोज जैसे कि ये वाला फुटिंग की बात कर रहे हैं, ये आ रहा है हमारा। ठीक है, जब आप इसको बीच में से कट करोगे, तो जब बीच में से ये कट होगा, तो कट होने के बाद एक्चुअली क्या होगा कि जो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं वो तो हमें स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल दिखेंगे,
बट जो वर्टिकल बार्स आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं, लेटरल बार्स आ रहे हैं, ये क्या होंगे, हमारे बीच में से कटेंगे, तो हमें इनके डायमीटर दिखाना होगा। इसीलिए इनकी डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ पे डायमीटर सर्कुलर दिखा रखा है और ये आपका स्ट्रेट दिखा रखा है। इसका नीचे से गैप आपका कितना दिखा रखा है, 50 mm का। सो हम अपने कैट पे चलते हैं, ये गैप हमारा 50 mm का हो गया। अब ये बार यहाँ से बेंडो के ऊपर जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, ये साइज़ आपका 150 से 200 की स्टैंडर्ड विड्थ होती है हमारी, तो हमने 150 इसको ऊपर ले लिया, सॉरी 200 ले लेते हैं, 200 हमने इसको ऊपर ले लिया। 200 ऊपर लेने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया, इनकी ज़रूरत तो है नहीं। बार के कलर को हमने चेंज कर दिया, इनको डिलीट कर देते। अब ये बार आप देख सकते हो बिल्कुल शार्प कॉर्नर में आ रहा है, बट शार्प कॉर्नर में नहीं आएगा, ये हल्का सा क्या होगा, राउंड हो के आएगा। F एंटर, R एंटर, 16 का राउंड कर दिया। अब इनके ऊपर यहाँ पे क्या आएंगे आपके, ये वाले बार आएंगे। मैंने C एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, D एंटर किया, कितने डाया का, 16 डाया का, हैच एंटर किया, इसके अंदर हैच कर दिया हमने, सॉलिड। अब आप चाहो तो इसको ब्लॉक बना दो, बना हुआ था 40 mm वाले का बना था, 16 mm का मैंने करता, एंटर कर दिया। अब ये नीचे आ रहा है, इसको मूव करके यहाँ रख देते हैं, एक आ गया ये, इसको क्या करते हैं हम, एरे कर देते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, ये कम कर दिया हमने, फर्स्ट सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया, हो गया एरे, क्लोज कर दिया। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पीछे से भी बैंडों के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ से भी तो बैंडों के ऊपर जा रहे हैं ये बार, है ना, बट हमें वो, हम लोग वो दिखाते नहीं है एक्चुअल में, जो कट हो रहा है वो चीज़ दिखा रहा है हम, सेक्शन कट। अब ऐसे ही जाल स्ट्रक्चर आपका ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, हाँ इसको मिरर कर सकते हो आप उस केस में, क्लियर है इतना, हाँ ये सिंगल मैश स्ट्रक्चर है हमारा। अब यहाँ ऊपर से क्या आएगा आपका, नीचे कॉलम आएगा, एक्सेल एंटर, वी एंटर, कॉलम के बार का रेफरेंस लीजिए, आ गया हमारा। अब कॉलम का बार किसके ऊपर रेस्ट करेगा, इनके ऊपर रेस्ट करेगा, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लगा दिया, ठीक। कॉलम के बार्स भी तो क्या होंगे, बेंड होके रखे होंगे, है ना, हमने कितना लिया था, 200 लिया था लेंथ, 200 ऑफसेट कर दिया दोनों तरफ, इनको डिलीट कर दिया, इनको भी डिलीट कर दिया, ये आ गया हमारा। इसमें भी हमने क्या करना है फिर, F एंटर, R एंटर, अब ये बार कितने का है, 20 का बार है ये, F एंटर, R एंटर, 20 एंटर, ठीक है, उतने का फ्लेट मारेंगे। ठीक, अब इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे स्टिरअप्स आएंगे इसके, तो स्टिरअप के लिए हमने लाइन ली, स्ट्रेट लाइन ले ली, दोनों तरफ 8 mm बढ़ा दिया, 8 mm का स्टिरअप लगेगा, इसको टाई करता हुआ लगेगा तो बाहर की तरफ ही जाएगा। इसके कलर को भी चेंज कर दिया हमने,
एरे कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, रेक्टेंगुलर एरे किया, विड्थ को कम किया हमने, हाइट को बढ़ा दिया, क्वांटिटी बढ़ा दी। अब हाइट के साइज़ यहाँ से दे दिए मैंने, 150 का स्टिरअप दिया, 150 का स्टिरअप दिया हमने। हाइट जैसे इसमें फुटिंग के अलग अलग जोन्स आएंगे कॉलम के, जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे ये आपका अंडरग्राउंड लेवल आ रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे स्टिरअप क्लोज्ड रखे हों, फिर इसके ऊपर स्टिरअप की गैपिंग बढ़ा दी गई हो, लोड कम होगा, उसके ऊपर फिर क्लोज कर दिए गए हों, जैसे जहाँ पे टाई वगैरह होता है ना वहाँ पे हम ज़्यादा डेंस रखते हैं, तो आप स्टिरअप की गैपिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गैपिंग कितनी दे रखी है, 150 mm, ठीक है। अब यहाँ से आप साइजिंग बता सकते हो कितनी हाइट तक आपको ये लेके चलना है। मैंने इसको 1200 की हाइट दे दी, 1200 की हाइट तक आपका 150 बैठेगा, ठीक है। इतना करके क्लोज कर दिया हमने। मैंने वापस से एक लाइन ली यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन को मूव कर दिया मैंने 200। अब गैप कितने का लिया, 200 का। एरे कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, रेक्टेंगुलर, ये वाली विड्थ को वैल्यू को कम किया, जूम करके ये वाली वैल्यू को बढ़ा दिया हमने, और यहाँ से गैप बता दिया 200 का। अब यहाँ पे कितने जोन तक 200 का आ रहा है वो बता दिया। ये जोन बी कहलाएगा, नीचे वाला जोन ए कहलाएगा, या आप h/1, h/2, h/3 इस तरीके से भी जोन को तोड़ सकते हो, या आप ABCD के तौर पर तोड़ सकते हो। ओके, अब कितने आ रहे हैं वो आप हाइट यहाँ से आप देख लेना कितनी हाइट तक लेके जाना है आपको, 1200, 1400। इसके बाद फिर वही जोन क्लोज्ड आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा उससे पहले एक्सेल एंटर भी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया मैंने कॉलम के शटरिंग एलिमेंट का भी तो लेना होगा ना, जितने भी RCC फिल होगा कॉलम का, उसका रेफरेंस लिया। ये नीचे तो जाएगा नहीं, तो इसको ट्रिम कर दिया हमने, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया और इनको इसके साथ मैच कर दिया। ये हमारा स्ट्रक्चर फुटिंग की डिटेल है, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा कंटिन्यूशन में, तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सप्रेस टूल पे चलते हैं, ब्रेक सिंबल पे चलते हैं, साइजिंग पे जाते हैं, और यहाँ से साइज हमने बढ़ा दिया। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये दिया, सेकंड पॉइंट मैंने दिया, एंटर कर दिया, लग गया ब्रेक कमांड। अब ट्रिम कमांड पे जाके ऊपर वाले एलिमेंट को ट्रिम कर दिया। ये हमारा कॉलम का RCC की डिटेल हो गई तैयार। एक साथ एरे में डिस्टेंस भी एक ही रहता है। यहाँ पे डिस्टेंस 150 mm का लिया, यहाँ पे डिस्टेंस 200 mm का लिया, इसके ऊपर फिर 150। ये मैंने आपको बताया कई जगहों पे सेम डिस्टेंस ले लेते हैं, ये 200 का डिस्टेंस ले लिया। और जनरली क्या किया जाना चाहिए, जहाँ पे लोड ज़्यादा पड़ा हो, कोई दूसरी चीज़ आके उसके साथ अटैच हो रही हो, वहाँ पे आपको स्टिरअप के गैपिंग को कम लेना चाहिए 150 का। जहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड चल रहा है, वहाँ पे आप गैप को बढ़ा सकते हो। जैसे कॉलम पे बीम का जॉइंट आएगा, वहाँ पे स्टिरअप की गैप को क्लोज रखना होगा हमारा। फुटिंग के पास कॉलम का जॉइंट आ रहा है, स्टिरअप के गैप्स को कम रखना होगा। बीच में जैसे हमारा ये आप देखोगे ये एलिवेशन था, सपोज ये कॉलम आ रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, तो यहाँ पे गैपिंग को क्या रख सकते हैं हम, 200 का फॉलो कर सकते हैं। फिर जहाँ पे क्लोज आ जाएगा, जैसे ये टाई आने वाला है, तो इससे थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में क्या कर देंगे, स्टिरअप के गैप को कम कर देंगे, गैपिंग कम करेंगे, नंबर ऑफ स्टिरअप बढ़ जाएंगे। जैसे पास में हमने 150 का ले लिया गैपिंग, और जहाँ बीच में इवन डिस्ट्रीब्यूशन था वहाँ 200 का ले लिया, इस तरीके से लिया जाता है। बट कई जगहों पे सेम साइज़ का ही ले लेते हैं। ये लिया किस लिए आता है, लोडिंग के जोन्स को अलग अलग डिफाइन करने के लिए। अब ये हमारा अंडरग्राउंड लेवल का जोन होगा ना 1200 वाला, हम बता देंगे कि ये ए जोन हो गया, ए जोन में स्टिरअप का गैप 150 हो गया। फिर उसके ऊपर बी जोन आया, बी जोन में गैप 200 हो गया। फिर सी जोन आया, सी जोन कहाँ आएगा, जहाँ पे ये आपके आपस में अटैच होंगे, वहाँ पे वापस से कितना हो गया 150 हो गया।
तो इस तरीके से आप जोन्स को डिवाइड कर सकते हो, या ए जोन में भी आप 2 डिवीजन दे सकते हो, A/2 A/1, उस तरीके से। वो आपको यहाँ पे कॉलम की डिटेल्स में दिखाना पड़ेगा, मतलब एक पूरा वर्टिकल टॉप तक का कॉलम आपका एक तैयार होगा ये, ठीक है। फिर आप उसमें यहाँ पे जोन बांटोगे। जोन कैसे बांटेंगे, जो आपने फुटिंग के यहाँ पे पैड रखे हुए थे 1200 का लिया था, मैं इसको एक काम करता हूँ, मूव करके नीचे रख लेता हूँ, ये ऐसे ही ऊपर चला जाएगा पूरा। कितनी हाइट, जितनी आपकी एलिवेशन में हाइट आ रही है, यहाँ पे रोड लेवल से ऊपर कितनी हाइट आ रही है, यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेते हैं हम। 12900, ठीक है। सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे आए, 1200 mm ग्राउंड मिलेगा हमें, 1200 mm पे आ गए। उसके ऊपर 12900, इसके ऊपर आ गए। वो आप देख सकते हो कितना ऊपर आ रहा है। कोई बात नहीं, जितना भी ऊपर आएगा वो मैटर नहीं करता हमारा। F एंटर, R एंटर, 0 एंटर। कॉपी कर लेता हूँ। लेवल से कॉपी करके आगे हमारा ये पूरा इसकी डायमेंशन डिटेल देते हैं, डी एंटर। ISO 25 डी एंटर। ISO 25 को सेट कर दिया, क्लोज कर दिया। DLI एंटर किया, अलग है यहाँ से रखा। इसी पर रखना है, DCO एंटर किया। ठीक है। अब ये आपके, आप इनको नेमिंग दे दो। ये आपका क्या हो गया, ए जोन, बी, सी, डी, ई, एफ, जी जोन हो गए आपके अलग अलग सारे। अब ए जोन में भी क्या है आपका, ये सॉरी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बी जोन में। आप चाहो तो स्टिरअप को जहाँ पे क्लोज्ड और गैपिंग को बढ़ाना है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बी जोन को B/2, B/1, B/2 में तोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ब्रेकिंग की जा सकती है। क्लियर है? तो हम कॉलम को इस तरीके से जोन्स में अलग अलग ब्रेक करते हैं जनरली। स्टिरअप 8 mm का यूज़ करते हैं हम जनरली। 10 का तो बहुत
हैवी लोडिंग पे यूज़ करते हैं। 6 का अगर यूज़ करते हैं तो 6 एक्सटेंड कर 6 का लेना चाहिए था, लेकिन 6 का मिल नहीं पाता है हमें स्टडअप। ट्विस्टेड स्टडअप होता है वो 6 का यूज़ किया जा सकता है। जनरली हम लोग 8 का स्टडअप लगाते हैं। ठीक है, सो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। इस तरीके से आपको अपना इसका एलिवेशन सेक्शन तैयार कर लेना है। फिर आप इसकी सेक्शन डिटेल में स्पेसिफाई कर देंगे। ये आपके कॉलम का क्या हो गया, फुटिंग का सेक्शन हो गया। अब इसमें आप बताएंगे ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार, जैसे मैंने ऊपर टॉप व्यू में डिफाइन किया था वही सारा आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। और उसके साथ साथ स्टिरअप भी आपको डिफाइन करना है। इसकी गैपिंग कितनी है, 150 mm के गैप पे 8 डाया का 150 mm के गैप पे है। ये वाला 8 डाया का लेकिन 200 के गैप पे है। ठीक है, वो चीज़ आपको डिफाइन करनी है। मैं इसके कॉपी करके अलग रख देता हूँ। अब यहाँ पे आप इसकी डिटेल लिख दिएगा। अब इसमें इसकी हाइट की डिटेल वैसे अलग से नहीं दी जाती है। यहाँ जोन वाले में तो आप दिखाओगे हाइट की डिटेल, यहाँ पे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि सेक्शन टिपिकल सेक्शन में हमने हाइट पहले से ही बता दी है। जोन वगैरह भी हम टिपिकल सेक्शन के अंदर ही डिफाइन करते हैं, ए जोन, बी जोन, सी जोन। ये आपके क्लियर कवर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटअप्स की डिटेल आप अलग से दे दोगे। बस इस तरीके से हमारा इसका सेक्शन डिटेल तैयार हो जाएगी। बताइए, आया समझ में? आज का सेशन यहीं रखते हैं हम।